हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कि एक पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है। तो उससे पहले आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, कि एक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर हम बात करें, पॉलिनोमियल का मतलब होता है बेसिकली ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब इसका क्या मतलब है? एक्सप्रेशन तो आप समझते हो, जैसे आप कोई भी स्टेटमेंट बोलते हो ना, एक कोई सेंटेंस होता है वो होता है एक्सप्रेशन। बट अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये होगा कि वहाँ पे अलजेब्रा आ जाएगा। अलजेब्रा का मतलब है जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा हमारे पास मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे आप नॉर्मली जो यूज़ करते हो वो होता है एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, या ए बी सी, इनको भी यूज़ किया जाता है। और इनके अलावा हमारे कुछ नंबर्स होते हैं, मतलब कोई भी नंबर्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इनको मिला के अगर कोई स्टेटमेंट लिखी जाती है तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि मान लो कि अगर हमारा एक्स वेरिएबल के फॉर्म में हमारा कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। कैसे? मैंने बोला कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा एक स्टेटमेंट जहाँ पर अलजेब्रा यूज़ होता हो, मतलब वेरिएबल्स और नंबर्स यूज़ होते हों। वेरिएबल्स का मतलब एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक्स यूज़ हो रहा है। और नंबर्स भी हो सकता है, जैसे 0 भी तो एक नंबर है ना, 2 भी तो एक नंबर है ना, तो ऐसे यूज़ हो रहा है। तो अगर हमें ये अब समझना है कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल तो हमने समझ लिया, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि मान लो किसी भी वेरिएबल के टर्म्स में हमारा पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक्स के फॉर्म में है, तो एक्स का वो वैल्यू जिस पर इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो जाए उसको बोलेंगे ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, आई एम रिपीटिंग। एक्स का वो वैल्यू जिसको पुट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ जाए, वही हमारा ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जांपल इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे हमारा पास हमारा जो पॉलिनोमियल था वो ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो मैंने क्या बोला कि हमें मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो आप ये बोलोगे कि अगर ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हमें इसमें वेरिएबल x का वो वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा जिस पर इस पूरे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर आ जाए। तो आप इसको ज़ीरो के बराबर रख दो, उसके बाद आप x का वैल्यू फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पर आप x कॉमन ले सकते हो। अगर आपने x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा, और बीच में प्लस है, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमारे पास किसी दो ब्रैकेट्स को, मतलब किसी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, किसी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई भी ज़ीरो हो सकता है। एक्स भी हमारा ज़ीरो हो सकता है और एक्स प्लस 2 भी हमारा ज़ीरो हो सकता है। तो यहाँ से हमारे एक्स के दो वैल्यू आ जाएंगे, एक तो ज़ीरो आ जाएगा और एक हमारा -2 आ जाएगा। ये 2 हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा। तो बस हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना था, हमारा एक्स का वैल्यू आ गया, एक तो ज़ीरो आया और एक -2 आया। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना था, यही हमारा आंसर होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अब हम इसका एक और एग्जांपल करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट वाला, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लो यहाँ पर हमें बोला हुआ है, हमें ये बोला है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 3ax प्लस 5। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिख रही होगी कि अभी तक जो हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा उसमें ये देखा कि वेरिएबल होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमारे पास वेरिएबल x है, जिसमें यहाँ पर x का पावर क्यूब है, यहाँ पर x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ये एक और वेरिएबल आ गया a। तो हमें बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो एक ही वेरिएबल का होता है। एक जो पॉलिनोमियल होगा वो एक वेरिएबल के फॉर्म में ही होगा। जैसे यहाँ पर अगर x बार बार लिखा हुआ है तो ये हमारा x के फॉर्म में ही होगा। यहाँ पर ये जो a आया है, ये यहाँ पर इसको ज़बरदस्ती डाला गया है, यानी कि a का कुछ वैल्यू है, a का कुछ नंबर में वैल्यू है, वो हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें इसके साथ में एक और चीज़ बोली जाएगी कि इफ़ x इज इक्वल्स टू -1 is the zero of this polynomial, is the zero of this polynomial। ठीक है,
ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो हमें यहाँ पर ए का वैल्यू ही निकालना है। अच्छा, तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें उस वेरिएबल को देखना है जिस वेरिएबल के फॉर्म में हमारा पॉलिनोमियल लिखा हो। तो यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x के फॉर्म में लिखा है। तो यानी कि हम ये बोलेंगे कि x का वो वैल्यू जिस पर ये इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, वही हमारा इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होता है। तो हमें तो क्वेश्चन में गिवन यहाँ पर गिवन है कि x जो -1 है ना, ये हमारा इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। यानी कि -1 अगर यहाँ पर पुट करोगे तो ये हमारा ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। अगर ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगा तो x का वैल्यू तो आप पुट कर दोगे, तो फिर यहाँ पे सिर्फ a बचेगा ना, तो वहाँ से हम a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वही चीज़ हमें करनी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर -1 यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह पर, यानी -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू a इंटू, यहाँ पर ध्यान से करना है, अब यहाँ पर x है तो x की जगह पर आप पुट करोगे -1 और +5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और साथ में एक a वाला है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके आसानी से a का वैल्यू आ जाएगा। तो -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आ जाएगा, ठीक है। -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आ जाएगा। और -2 है यहाँ पर, उसके अलावा हमारे पास -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 आएगा, और प्लस है यहाँ पर 3 इंटू a इंटू -1, तो ये बेसिकली हमारा माइनस का 3a बन जाएगा, और +5 इज इक्वल्स टू 0। तो बस यहाँ पे आपको कैसे करना है, ये -1 -2 इंटू 1 हमारा -2 बन जाएगा, और ये प्लस माइनस आप जानते हो माइनस हो जाता है 3a, और +5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करके बड़ी आसानी से a का वैल्यू निकाल सकते हो। तो यही हमारा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 -3a +5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये -3 + 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और ये -3 है यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको कैसे करेंगे, हाँ, इसके बाद हम इसको कैसे करेंगे कि अब आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि भाई हमारे पास ये आ गया -3a + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो -3a को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, तो ये अभी यहाँ पर माइनस का है, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, 3a इज इक्वल्स टू 2। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा 2/3। तो यही आपको फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन तो बेसिकली आपका 4 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ से आपका a का वैल्यू कितना आ गया, 2/3। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।